Hi, good morning, guys. Welcome to Pandu English Academy. I am Bhagirath Godara with a new video. आज हम क्लास 9th के सेकंड लेसन की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। इसका मतलब है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कैसे बनता है, कौन बनाता है, उसमें इतना क्या पावर होता है कि सभी लोगों को उसको एक्सेप्ट करते हैं। उसमें जनता के लिए क्या लिखा होता है, रूलर के लिए क्या लिखा होता है, ये सब चीजें आज ही इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मेरे इस चैनल पर क्लास 6 से 12 तक एसएसटी और इंग्लिश के सभी लेसन्स अच्छे ढंग से आपको नोट्स के रूप में मिलेंगे। इसके अलावा मैंने इंग्लिश ग्रामर में एक इंग्लिश बेसिक लर्नर नाम का एक कोर्स शुरू कर रखा है, आप उसे ज्वाइन करें। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है वो इंग्लिश सीख जाएंगे। आगे हम पढ़ते हैं इस लेसन के बारे में। यस, एजेंडा है आज का। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूट? कॉन्स्टिट्यूट होता क्या है? बेसिकली कहा जाए, कॉन्स्टिट्यूट इज ए बुक। एक बुक होती है, नथिंग एल्स, बट इट हैज ए लॉट ऑफ पावर। It has a power that instruct the ruler how to rule the public, how to rule the citizens। एक बुक होती है, इसमें इतना पावर होता है जो ये बताती है कि देश पर शासन कैसे करना है। आप कॉन्स्टिट्यूट की बुक के अलावा रूलर कुछ भी नहीं कर सकता, इतना पावर होता है। ये नॉन लिविंग बीइंग थिंग है, लेकिन इसमें इतना पावर है कि इसके बाहर एक कदम भी आप नहीं रह सकते। सो दिस इज ए बुक। फिर भी डेफिनेशन क्या हम देख लेते हैं। A constitute is the supreme law of the country। कॉन्स्टिट्यूट ही देश का सुप्रीम लॉ है। देश के अंदर जो कुछ भी होता है, क्या होगा, कैसे होगा, क्या प्रोसेस होगा, वो सब कुछ इस बुक के अंदर लिखा होता है। दैट इज ए कॉन्स्टिट्यूट। सो कॉन्स्टिट्यूट इज सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। इट डिटरमाइंस द राइट ऑफ द सिटीजन। इट राइट्स डिटरमाइंस, ये बुक निश्चय करती है कि सिटीजन्स के क्या क्या अधिकार है, लोगों के क्या क्या अधिकार है, उसको यही डिसाइड करती है। द पावर ऑफ गवर्नमेंट, और ये बुक ये बताती है कि शासक के पास क्या पावर, रूलर के पास, किंग के पास, जैसे कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर के पास में क्या क्या पावर होंगे, एंड हाउ द गवर्नमेंट शुड फंक्शन। उसमें ये भी बात लिखी होती है कि गवर्नमेंट फंक्शन कैसे करेगी, क्या क्या स्टेप होंगे, क्या क्या फॉलो करना है, ये सब कुछ इसके अंदर लिखा होता है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट। आई थिंक आपको समझ में आई होगी। वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें। आगे हम चलते हैं। वी विल बी एबल टू नो, अभी तक लेसन शुरू नहीं हुआ है, एजेंडा चल रहा है। वी विल बी एबल टू नो ए लॉट ऑफ थिंग आफ्टर स्टडिंग दिस लेसन। जब हम इस लेसन को पढ़ लेंगे तो हम बहुत सारी चीजें चुके होंगे। क्या क्या? वो डू, वाई वी डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूट, हमें कॉन्स्टिट्यूट की जरूरत क्यों होती है, कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो तो क्या होता है, हाउ आर द कॉन्स्टिट्यूशंस ड्रोन अप, कॉन्स्टिट्यूशंस कैसे बनाया जाता है, संविधान को स्ट्रक्चर कैसे किया जाता है, किस तरह का पैनल बनता है, कौन बनाता है, कैसे बनाते हैं, उन बनाने वालों को क्या अधिकार होते हैं, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। हु डिजाइन देम एंड इन व्हाट वे, कौन रूल्स को डिजाइन करता है और किस तरीके से करता है। व्हाट आर द वैल्यूज दैट शेप द कॉन्स्टिट्यूट्स इन डेमोक्रेटिक स्टेट्स। ऐसे कॉन्स्टिट्यूट तो कॉन्स्टिट्यूट होता है, जो मोनार्की है, डिक्टेटरशिप है, वहां भी कॉन्स्टिट्यूट तो होता ही है। लेकिन ऐसी क्या वैल्यूज जो होती है कि उस बुक को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना देती है। जैसे राइट्स हैं, है ना, जो लोगों के जो अधिकार का जो ऑप्शन है ना, वो ही उसको क्या कर देता है, कॉन्स्टिट्यूट को डेमोक्रेटिक बना देता है। राइट वाले को हटा दीजिए, कॉन्स्टिट्यूट जो होगा मोनार्की बन जाएगा, डिक्टेटरशिप बन सकता है। लेकिन जब राइट्स आ गए पब्लिक के, तो वो कॉन्स्टिट्यूट क्या बन गया, डेमोक्रेटिक बन गया। सो दिस इज द वे। तो ये चीजें हम सीख जाएंगे इस लेसन को पढ़ने के बाद में। आगे हम पढ़ते हैं। इज कॉन्स्टिट्यूट वंस एक्सेप्टेड चेंजेबल? यदि एक कॉन्स्टिट्यूट एक बार बना दिया तो क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं? जैसे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूट बना हुआ है। कॉन्स्टिट्यूट वैसे दो तरह के होते हैं। एक तो होता है रेजिड, जो बहुत ही कठोर होता है, जिसमें किसी भी हालात में आप चेंजमेंट कर ही नहीं सकते। और एक होता है फ्लेक्सिबल, जिसमें हम चेंजमेंट करते रहते हैं, जरूरत पड़ती है तो चेंजमेंट करते रहते हैं। ठीक है ना? तो इसका आंसर होगा यस। इज कॉन्स्टिट्यूट वंस एक्सेप्टेड चेंजेबल? यस, चेंजेबल। इसका यस की स्टडी कैसे करेंगे? हम करेंगे साउथ अफ्रीका के संबंध में। साउथ अफ्रीका कंट्री के अंदर पहले से कॉन्स्टिट्यूट था,
लेकिन वहाँ की जनता ने उसमें कुछ कमियाँ थी, वहाँ की जनता के विरोध की वजह से उसमें कुछ चेंजमेंट करने पड़े, उसमें नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ गया। तो यहाँ क्या है, हाउ द अफ्रीका साउथ अफ्रीकन्स वेंट अबाउट दिस टास्क कि साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने किस तरह से अपने कॉन्स्टिट्यूट को चेंज किया ऑफ डिजाइनिंग देयर कॉन्स्टिट्यूट, अपने कॉन्स्टिट्यूट कैसे चेंज किया, ये हम वहाँ पढ़ेंगे। आगे हम पढ़ते हैं, आप स्टडिंग हाउ अफ्रीका हैज चेंज्ड दिस इट्स कॉन्स्टिट्यूट वी विल स्टडी। पहले हम सबसे पहले यही पढ़ेंगे कि अफ्रीका के अंदर क्या हुआ, अफ्रीका की लाइफ स्टडी पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंडिया में कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूट क्या है, उसमें क्या राइट्स है, क्या क्या मेंशन है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूट वाज मेड अप कि कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूट बना, व्हाट इट्स फंडामेंटल वैल्यूज आर, इसमें क्या क्या फंडामेंटल वैल्यूज इसके अंदर हैं, हाउ इट प्रोवाइड्स गुड फ्रेमवर्क फॉर द कंडक्ट ऑफ सिटीजंस लाइफ एंड दैट ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को चलाने के लिए और सिटीजन के साथ में किस तरह से बिहेव किया जाएगा, इसके बारे में भी हमारा कॉन्स्टिट्यूट हमें सिखाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। अभी लेसन को शुरू करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी हम पढ़ेंगे। टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है कुछ वर्ड हम पढ़ेंगे, कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी, कुछ ऐसे वर्ड आते हैं इस लेसन के अंदर जिनको हम जल्दी से समझ नहीं सकते, तो उनकी पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर हम उनको क्या करेंगे, समझते रहेंगे। अपार्थाइड, अपार्थाइड इज ए सिस्टम, मैं पहले बता देता हूँ आपको। अपार्थाइड एक भेदभाव का सिस्टम होता है, दो व्यक्तियों या कोई व्यक्तियों के समूह के बीच में भेदभाव किया जाता है, वो भी किसी आधार पर, जैसे जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, इस आधार पर उनमें भेद किया जाता है। सो ये अफ्रीका के अंदर बहुत ज़्यादा प्रचलित था, वहाँ से यह वर्ड है। तो ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ रेशियल सेपरेशन, ध्यान दें। और अपार्थाइड वो होता है कि ऐसा कोई भी कानून जो लोगों को जाति के कानून के माध्यम से जाति के आधार पर विभाजित करे, अलग-अलग करे, अवधारणाओं के आधार पर नहीं, कानून के आधार पर ऐसा कोई भी कानून जो जाति, भाषा, क्षेत्र, रंग के आधार पर, लिंग के आधार पर लोगों को अलग करता है, उसे अपार्थाइड कहते हैं। एंड इल ट्रीटमेंट ऑफ ब्लैक फॉलोड बाय द गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका बिटवीन 1948 टू 1989, 1914 से लेकर 1989 तक जिस तरीके से अफ्रीका के जो व्हाइट गवर्नमेंट थी उन्हें ब्लैक लोगों के साथ जो ट्रीटमेंट किया गया उसे अपार्थाइड कहा गया। क्लोज क्या होता है, क्लोज एक खंड होता है, ये कॉन्स्टिट्यूट बना, उसमें आर्टिकल है मान लो 56, उसमें कोई एक बात और जोड़नी है ना। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूट में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूट की बात बताता हूँ आपको, इसके अंदर 51 नंबर का एक आर्टिकल है जो मूल 51 जो था उसमें मूल कर्तव्य है हमारे, क्या है, मूल कर्तव्य को सब क्लोज ग्रुप में ऐड किया गया है, सब क्लोज ग्रुप में ऐड किया गया है। पहले ये नहीं थे तो उसके सब क्लोज बनाएगी, सब क्लोज जो होता है बाद में पार्ट, जोड़ा हुआ पार्ट होता है। डिस्ट्रिक्ट सेक्शन एक अलग तरह का सेक्शन होता है और डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में होता है। एन असेंबली ऑफ, नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, ध्यान दें, ये अलग लिखा गया यहाँ पे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एन असेंबली ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स दैट राइट्स ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए कंट्री, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वो होती है जिसे हम कहते हैं लोकसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र का मतलब एक जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है उसके चुनाव लड़ने और उसके प्रभावी होने का क्षेत्र कितना है, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, ये सब आगे की टर्मिनोलॉजी हम पढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूट, अभी मैंने आपकी इसकी डेफिनेशन पहले बताई थी। कॉन्स्टिट्यूट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ ए कंट्री containing fundamental rules, जिसमें फंडामेंटल रूल्स होते हैं, गवर्निंग द पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी इन ए कंट्री, जो कंट्री को गवर्न करने में बड़ी हेल्प करता है। तो कॉन्स्टिट्यूट मैंने आपको पहले बताया था, इज ए बुक, एक बुक होती है जिसके अंदर गवर्नमेंट को रन करने, पब्लिक वेलफेयर के एक्शन के स्टेप लेने के लिए इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं। आगे वाली बात है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संवैधानिक सुधार का मतलब जो होता है कि देश की जो सुप्रीम गवर्निंग बॉडी जो होती है उसको ये अधिकार दिया होता है कि वो देश के कॉन्स्टिट्यूट के अंदर संशोधन कर सकते हैं, वो भी ऐसा संशोधन जो समय की जरूरत हो। आप पूरे सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते कि लोकतंत्र से मैं हम इसको राजतंत्र बना दे, ऐसा चेंजमेंट नहीं कर सकते। ऐसे परिवर्तन करेंगे तो लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ाए, है ना।
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मतलब है चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी इन अ कंट्री। सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी का मतलब है हमारे देश के लिए संसद है। ऐसे सभी देशों में इस तरह की पार्लियामेंट होती है, वो इस देश के अंदर चेंजमेंट कर सकती है। कोई भी राज्य सरकारें देश में कोई भी राज्य सरकारें कॉन्स्टिट्यूट को चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूट पूरी कंट्री के लिए बना होता है। अब ड्राफ्ट ड्राफ्ट क्या होता है? सरकार जो भी होती है वो कानून कोई भी कानून लाती है, कानून बनने से पहले उसका ड्राफ्ट तैयार करती है, उसके एक खाका तैयार करती है, उसकी एक अवधारणा, उसका उसका एक स्ट्रक्चर तैयार करती है, उसे ड्राफ्ट कहते हैं। प्रिलिमिनरी वर्जन ऑफ ए लीगल डॉक्यूमेंट, कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट लाने से पहले उसका प्रारंभिक वर्जन जो है उसे ड्राफ्ट कहते हैं। फिलोसफी तो कोई अवधारणा होती है, फिलोसफी द मोस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल अंडरलाइंग वंस थॉट एंड एक्शंस। ऐसी कोई भी धारणा अवधारणा जिसमें अपने विचारधाराएं हो, कोई भी बुक हो, अपने दृष्टिकोण, जैसे बौद्ध धर्म की फिलोसफी होती है, जैन धर्म की फिलोसफी है, हिंदू धर्म की अलग फिलोसफी है ना? सभी धर्मों की, सभी जातियों की अलग-अलग फिलोसफी होती है, अवधारणाएं हम कह सकते हैं वो होती है। तो दीज आर सम फंडा ये टर्मिनोलॉजी स्कोर हम पढ़ते हैं अभी। प्रीलिम्स, ये प्रीलिम क्या होता है ना? प्रीलिम देखते हैं। इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, संविधान के बुक का पहला पेज में जो उसके स्टेटमेंट लिखे होते हैं, है ना? मैं भी आपको दिखाऊंगा। इन कॉन्स्टिट्यूशन विच स्टेट द रीजंस एंड गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी कॉन्स्टिट्यूट का जो पहला इंट्रोडक्शन जो है उसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन दी होती है, स्टेट दिया होता है कि क्या रीजन है, क्या वैल्यूज इस संविधान के अंदर है। जैसे हम कह सकते हैं कोई भी इंट्रोडक्शन उस बुक का, वो इंट्रोडक्शन एक पैराग्राफ या एक पेज के अंदर पूरी बुक को समराइज किया हुआ होता है। जैसे ये ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूट की बात है, इसमें लिखा है, ये पहला है, फिल्म है, सभी किताबों के पीछे भी लिखा होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, politics, liberty of thought, expression, belief, faith, worship, equality of status and of opportunities, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nations. Our constituent assembly at this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitutions। मतलब ये प्रीलिम है जिसके अंदर बताया गया है कि देश क्या होगा, कैसे होगा, है ना? इसके क्या-क्या अधिकार होंगे, क्या-क्या राइट्स होंगे, ये सब चीज़, जैसे जस्टिस कैसी होगी, लिबर्टी कैसी होगी, इक्वलिटी क्या होगी, फ्रेटर्निटी क्या होगी, ये सब चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई है। सरकार किस प्रकार की होगी, ये सब चीज़ें प्रीलिम में लिखी होती है। आगे हम पढ़ते हैं। ट्रेजन, ये 2 वर्ड जो हैं ये काफ़ी बार आएँगे। ट्रेजन्स, द ऑफेंस ऑफ अटेम्प्टिंग टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकने का जो प्रयास जो है, ऑफ द स्टेट टू व्हिच द ऑफेंडर ओज़ एलिजेंस, जिससे कि जो भी ऑफेंडर होता है वो अपराधी माना जाता है, तो वो ट्रेजन होता है। ट्राइस्ट, मीटिंग और द मीटिंग और ए मीटिंग प्लेस दैट हैज बीन ग्रुप टुगेदर, जिसको ग्रुप किया गया उसे क्या कहते हैं? ट्राइजन कहते हैं। तो मैंने आज इसमें लेसन का सिर्फ इंट्रोडक्शन किया है, कल से हम लेसन की शुरुआत करेंगे। लेसन क्या था, इसकी बैकग्राउंड क्या है, टर्मिनोलॉजी क्या है, ये सब चीजें हम पढ़ ली है। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो कल आएगा, उसका वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।